देखिए दोस्तों, आज अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार में मुख्यतः हम आज एक ही अलंकार का अध्ययन करेंगे जो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की हम परिभाषा एवं उसके भेदों के बारे में आज जानेंगे, जिन्हें हम थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यह आवृत्ति शब्दों के या तो प्रारंभ में हो सकती है या अंत में हो सकती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहाँ अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यह आवृत्ति या तो शब्दों के प्रारंभ में होगी या अंत में हो सकती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी एक दूसरी भी परिभाषा है। वो परिभाषा ऐसे है कि जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, आज हम इनके कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शब्द के प्रारंभ में, तो शब्द के प्रारंभ में कैसे होती है? दास, दुखी, मिसरो, मुरी। तो दास और दुखी में दा पहले आया है, प्रारंभ में आया है। मिसरो मुरी में माँ पहले आया है, तो दा और माँ की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। शब्द के अंत में देखते हैं, सौरज, धीरज, तेहि, रथ, रथ, चाका। तो इसमें जा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा, चरण, चरण, संचरण, सुनहरा। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति और सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तिनकों के हरे हरे, अगला उदाहरण है, तिनकों के हरे हरे तन पर हित हरित रुधिर रहा झलक। हा और सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब देखिए, ये तो हुई अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं कुछ उदाहरण। अब अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए कि अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रमुख कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हम इनका अध्ययन एक एक करके करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम छेकानुप्रास। छेकानुप्रास कविता में जहाँ एक या अनेक वर्णों का प्रयोग केवल 2 बार होता है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसकी एक और परिभाषा है कि काव्य या कविता में जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार की एक उदाहरण देखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पंचभूत भैरव मिश्रण। इसमें भावर्ण की आवृत्ति हो रही है। संपाओं के सकल निपात, इसमें सावर्ण की आवृत्ति होती है। अगला उदाहरण देखते हैं छेकानुप्रास का, पतित पावन सीताराम। इस लाइन में पावर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण देखते हैं, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। ये भी छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा उदाहरण अपन पढ़ोगे, जितने ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करोगे, उतने ज़्यादा, क्योंकि आते उदाहरण ही हैं और उदाहरण में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन, वृत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का दूसरा उदाहरण है वृत्यानुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें इसके, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। खेल रही थी जल थल में, इसमें ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
अगला उदाहरण देखें, रघुपति राघव राजाराम, इसमें रावण की आवृत्ति है, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण जैसे चरण चरण संचरण सुनहरा, इसमें चावर्ण की आवृत्ति है, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनि, कावर्ण की आवृत्ति है। कलावती केलवती कलिंदजा, ये और भी इसके उदाहरण हैं, इन्हें पढ़ लीजिए आराम से और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें। इन उदाहरणों को पढ़ते रहेंगे तो और जहाँ से भी उदाहरण मिलें अपनी नोटबुक में उन्हें नोट करते जाएं और डेली पढ़ें, जिससे परीक्षा में आने पर उनका अपन सटीक उत्तर दे सकें। अगला है लाटानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का यह तीसरा भेद है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी वही रहे किंतु अन्वय करने से अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, तो इसका उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। परिभाषा है। लाटानुप्रास की परिभाषा एक और देखते हैं कि जहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक ही स्थान से आवृत्ति हो परंतु श्रुत्यानुप्रास वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें, जैसे सुनकर चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी, तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। तो काव्य में एक ही स्थान से आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार, जब चरणों के अंत में समान वर्ण आते हैं, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बाँस है बबूल है, घास है दुकूल है, तो अंत में तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। इन सभी उदाहरणों को अपनी नोटबुक में नोट करके उन्हें पर डे सिर्फ एक बार पढ़ते रहें, जिससे अपन को वो चीज़ अपने दिमाग में बनी रहे, जिससे कभी ना भूलें। ठीक है दोस्तों।